सिलिसेट झील को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है और आपको लगता है कि इसको याद करने से काम बन जाएगा, तो फिर गलत लगता है, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर आपको रामसर साइट का क्वेश्चन सही करना है तो आपको राजस्थान की पांचों रामसर साइट क्या होती है, रामसर सम्मेलन क्या आता है, आर्द्रभूमि दिवस क्या होता है, रामसर सम्मेलन कब लागू हुआ, भारत ने कब ज्वाइन किया, भारत की पहली 2 रामसर साइट कौन सी थी, टोटल कितनी है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे बड़ी कौन सी है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, इस बार आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया गया, थीम क्या है, राजस्थान में आर्द्रभूमि जो है वो दोस्तों आपके यहाँ प्रॉपर है, प्राधिकरण क्या है, इन सबको जानने के लिए केवल मेरे साथ 15-1 मिनट बने रहना। करंट अफेयर के साथ स्टैटिक्स जीके को भी हम लोग कवर करेंगे। जरूर याद रखें, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के साथ सिलिसेट को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है और यह आर्द्रभूमि है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सिलिसेट झील अलवर के अंदर है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि देश का 96वां रामसर साइट ये दोस्तों बन चुकी है और कोपरा जलाशय के साथ इसे भी दर्जा दिया गया है। जब आप सिलिसेट को देखने जाएंगे तो आप अलवर जाना, और अलवर के अंदर आप लोगों को ये झील दिखेगी। ये मानव निर्मित झील है, बहुत अच्छा टूरिस्ट सेंटर है। यहां जब जाएंगे तो आपको क्रोकोडाइल सेंटर दिखे, क्रोकोडाइल पॉइंट दिख जाएगा, आप घूमना आराम से, पूरी की पूरी झील मिलेगी। और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों ये विनय सिंह जी ने दोस्तों जो इसका निर्माण करवाया था, याद रखना महाराजा विनय सिंह जी ने जो है उसका निर्माण करवाया था। ये भी आप लोगों को जो है जरूर याद होना चाहिए। यहां पर आपको प्रवासी पक्षी मिलेंगे, यहां पे आप लोगों को स्पेशली जो है वो क्रोकोडाइल, पूरी आर्द्रभूमि कंप्लीट सैचुरेटेड लैंड मिलेगी पानी के साथ। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि आर्द्रभूमि होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना। और रानी शीला के नाम पे सिलिसेट महल भी इसके किनारे बना हुआ है। आर्द्रभूमि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आर्द्रभूमि वह भूमि होती है जो जलीय और स्थलीय पारितंत्र के मिड का एरिया हो, जो ऐसा इकोसिस्टम हो जो आपके यहां पानी से पूरा सैचुरेटेड हो, जहां दलदलीय अवस्थाएं हो, जो बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बेस्ट जगह हो और जिसमें दोनों प्रकार के जो है वो दोस्तों जो है वो जीव हो, वो आपका पारितंत्र कहलाता है, आर्द्रभूमि कहलाती है। और इन आर्द्रभूमि का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपके यहां 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर के अंदर एक रामसर सम्मेलन होता है, जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक रामसर समझौता होता है और इस रामसर समझौते को लागू किया जाता है 1975 में। और इसलिए ही हम 2 फरवरी को हर साल क्या बनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईरान के रामसर में जो आर्द्रभूमि पे सम्मेलन हुआ, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है, वो दोस्तों 1971 में हुआ, लागू 1975 में हुआ, लेकिन भारत ने इस पे साइन कब किए, 1982 में किए। भारत ने इस पे साइन कब किए, 1982 में किए। और ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना कि दोस्तों आज के दिन भारत में टोटल 96 वेटलैंड हैं और उनके अंदर सबसे ज्यादा वेटलैंड 20 वेटलैंड आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे। अब हम राजस्थान के 5 वेटलैंड भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। आपको सूचना के लिए बता देता हूं कि भारत के प्रथम 2 वेटलैंड थे, एक तो ओडिशा का चिल्का झील और एक आपका केवलादेव। एक ओडिशा का चिल्का झील और एक आपका केवलादेव, ये दोनों आपके प्रथम थे। उसके बाद राजस्थान में केवलादेव बना, फिर सांबर बना, फिर मैनार और खिंचन बना और अब आपका सिलिसेट बना है। याद रखें 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस बनाते हैं और आर्द्रभूमि दिवस की इस बार थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि है। राजस्थान के सभी वेटलैंड के बारे में अब थोड़ी थोड़ी हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं। लेकिन भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव जो है वो राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि भारत की पहली रामसर साइट थी। रामसर साइट क्या है, रामसर साइट वे वेटलैंड है जिनका संरक्षण है उस वो देश या अगर 2 देशों के बीच में तो वो दोनों देश मिलकर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर रामसर समझौते पर साइन कर रखे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वेटलैंड कंजर्वेशन में आपका जो है वो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। वो आपकी है रामसर साइट। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान की रामसर साइट्स के बारे में। हम पढ़ते हैं राजस्थान की पहली रामसर साइट
केवलादेव रामसर साइट है, राजस्थान की दूसरी रामसर साइट सांबर रामसर साइट है, तीसरी जो है वो दोस्तों खिंचन है, फिर मैनार है और फिर सिलीसेड है। ये पांचों मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर ये जरूर याद रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा वेटलैंड वाला जिला भीलवाड़ा है, सबसे कम आर्द्र भूमि चूरू में है और राजस्थान में टोटल है अधिसूचित वेटलैंड टोटल 76 है। कितने 76 है। सबसे पहले बात करते हैं केवलादेव आपके जो है वो नेशनल पार्क के बारे में। केवलादेव जो आप लोगों को पता है कि भरतपुर में है और केवलादेव जिन्हें पक्षियों का जो है वो दोस्तों स्वर्ग कहा जाता है, जो दोस्तों आपके यहाँ पे जन्मस्थली है, क्या सॉरी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और सलीम अली की जो है वो कर्मस्थली है। याद रखना केवलादेव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवलादेव की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो केवलादेव सबसे पहले एक अभ्यारण्य था, फिर 1981 में इसे नेशनल पार्क बनाया जाता है, 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया जाता है, 1985 में इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में लिया जाता है। इसके 4 महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो कि भरतपुर में एक नेशनल पार्क है, पक्षियों का स्वर्ग है, यह आपका केवलादेव है, जिसे सबसे पहले 56 में अभ्यारण्य, 81 में नेशनल पार्क और रामसर साइट का दर्जा और 85 में दोस्तों जो इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो लिया जाता है, जो कि आज के दिन राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। याद करना और याद ये भी कर लेना, अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो तो बूस्टर एकेडमी बेहतरीन विकल्प है ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो आज के दिन, क्योंकि ऑफलाइन से भी बेहतर हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं और ये पूरा राजस्थान पढ़ रहा है और हमारे रिजल्ट आपने आरएस ईओआरओ में देखे हैं, पटवारी में देखे हैं, अब आप हमारे रिजल्ट पीएसआई में देख लेना। एक चीज आपको बता देता हूं, आपके छोटे भाई बहन जो तैयारी करना चाहते हैं अगली आरएस या उससे अगली आरएस भर्ती के लिए, तो उनके लिए 3 ईयर फाउंडेशन बेस सबसे सुटेबल रहेगा। न्यू ईयर पे नया बैच भी आ रहा है और ऑफर भी आएगा और इस साल की शुरुआत आप बूस्टर के साथ कीजिए, फिर हर साल होगा बेमिसाल आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा और पढ़ाई आपकी आदत बन जाएगी, क्योंकि आप टॉपर्स के मुंह पे जो है वो एक ही नाम सुनेंगे और वो है बूस्टर एकेडमी। किसी भी टॉपर से आप मिलना जरूर, आपको मतलब एक बहुत कम समय में इस इंस्टीट्यूट ने गांव गांव तक जो खुद को पहुंचा है, कंटेंट के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे। अब चर्चा करते हैं सांभर के बारे में, और मैं आप लोगों को स्पेशली कह देता हूं कि सांभर हमारा ऐसा वेटलैंड है जो बना तो 1990 के आसपास था, लेकिन चर्चा में अब सबसे ज्यादा है। अगर आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई वेटलैंड है तो वो सिलीसेड से भी ज्यादा सांभर है, क्योंकि गुलाबी शहर तो सबने देखा है, गुलाबी झील अगर किसी को देखनी है तो सांभर आ जाओ, क्योंकि अभी 2.5 लाख फ्लेमिंगो सांभर में आए हुए हैं। अगर ड्रोन घुमा के देखोगे तो आपको गुलाबी जो है वो शहर के ही नजदीक एक गुलाबी झील भी दिखेगी, और उसका कारण ये है बरसात अच्छी हुई है, जल स्तर बढ़ा है, भोजन की कोई कमी नहीं है, फ्लेमिंगो बढ़िया मौज कर रहा है और तुम भी घूम के मौज करना चाहते हो तो गुलाबी झील देख के आना। सांभर जो दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है, जो हमारी एक रामसर साइट है जो अब आपके यहां पूरे के पूरे जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में गुलाबी झील के रूप में चर्चित हो रही है। अब याद करते हैं आगे। उसके बाद में आप याद रखें दोस्तों, आपके सांभर झील जिसे देवयानी झील, तीर्थ की रानी, कुष्ठ निवारक झील भी कहा जाता है, जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर के एरिया के अंदर जनरली है। बहुत सारी नदियां, रूपा रेल और आपकी जो मेंथा और ये जो नदियां हैं वो इसके अंदर आती हैं। याद रखें ये आयताकार झील है और दोस्तों इस झील को हमने जो है वो नमक उत्पादन के लिए सबसे सुटेबल झील है, खारे पानी की झील है, और दोस्तों जो है वो यहां पर खूब नमक होता है, देश का लगभग 8.7% नमक होता है। फिर बात आती है बर्ड विलेज मैनार गांव। मैनार गांव में ऐसा बर्ड विलेज है, यहां पर खूब प्रवासी पक्षी आते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति के साइबेरियन क्रेन भी यहां आते हैं, और मैनार जिसे हम बर्ड विलेज कहते हैं ये सरकार ने संरक्षण तो अब किया है, वेटलैंड तो जो है वो 5 जून 2025 को घोषित हुई है, लेकिन कम्युनिटी कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट मॉडल है मैनार बर्ड विलेज, जहां गांव के लोगों ने स्पेशली इन पक्षियों के लिए ब्रह्म और ढंड तालाब जो है उसका दोस्तों जो है वो क्या किया है, बढ़िया तरीके से संरक्षण किया है, और इसीलिए सूजस में भी ये जो है वो दोस्तों छपा था। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, मैनार और खिंचन नए रामसर साइट, और कंप्लीटली दोस्तों जो है वो 3 या 4 पेज सूजस में छपे थे। खिंचन हमारा पहले से कंजर्वेशन एरिया है, खिंचन
किंचन में कुरंजा पक्षी ज्यादा आते हैं, ये फलोदी में, ये चौथा आपका जो है वो रामसर साइट है, और पांचों मैंने आपको सिलेसेट जो है वो पढ़ाई दिया है। अब आगे चलते हैं। जब राजस्थान में 5 रामसर साइट हो चुकी है, राजस्थान के अंदर जो है वो आपके यहां पर सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में रामसर साइट है, सारी चीजें, तो वेटलैंड अथॉरिटी होनी चाहिए। राजस्थान में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण भी है, और इसका गठन 2019 के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित 20 लोग होते हैं, और अध्यक्ष आपके जो वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं, ये भी जरूर याद रखना वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। सारी चीजें पढ़ी। सारी चीजें पढ़ने के बाद में अब मुद्दा आता है आपके यहां 1990 के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? 1990 के अंदर हमने कॉन्सेप्ट दिया कि वो रामसर साइट जिनके संरक्षण की अति आवश्यकता है, जो पर्यावरण प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जो संकट की स्थिति में है, उनका संरक्षण जरूरी है, उन्हें हम रामसर साइट के साथ एक दूसरी लिस्ट जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है उसमें डाल दें तो ज्यादा बेहतर रहे। तो 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का जो है वो दोस्तों कॉन्सेप्ट आया, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर सर्वप्रथम जो है वो दोस्तों आपके यहां पर राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव और उसके साथ साथ जो है वो लोकटक झील, 2 स्थल आज के दिन जो है वो आपके यहां पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है, 96 में से 2 केवलादेव और लोकटक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, क्योंकि दोनों संकटग्रस्त है, यहां पर संरक्षण करना जरूरी है। पहले चिल्का भी थी, पर चिल्का की स्थिति सुधर गई, तो फिर चिल्का को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। आज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 ही हैं, और वो 2 कौन से हैं दोस्तों आपके यहां? केवलादेव और उसके साथ साथ लोकटक झील। समझना रामसर साइट क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। रामसर साइट में 96 साइट आती है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 ही आती है, केवलादेव और लोकटक। ये सबसे ज्यादा संकट है, पर्यावरण से प्रदूषित है, इनका संरक्षण अति आवश्यक है, इसलिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हमने इसे जो रखा है। 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस मना ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, इस बार की थीम आपको पता है। अब हम जो है वो दोस्तों चर्चा करते हैं, और आप लोगों को जो एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं, और वो है 2025 में कुल 11 नई रामसर साइट हमने बनाई है। और अब वापस चलते हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सिलीसेट झील हमने बनाई, और जो आपके अलवर में है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है, जो अभी बना है सिलीसेट के साथ। पिछले महीने गोकुल जलाशय बना था, जो आपके यहां पर बिहार में था। उदयपुर झील बनी थी, जो बिहार में थी। गोगाबील झील बनी थी, जो बिहार में थी। बिहार की 3 रामसर साइट एक साथ बनी थी, गोगाबील, उदयपुर झील और गोकुल जलाशय। क्या याद रखना है? क्योंकि इस साल की 11 रामसर साइट तो याद करो यार, जब करंट के साथ फैक्ट पढ़ ही रहे हो, और जब बूस्टर पे पढ़ रहे हो तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिलीसेट कोपरा याद ही है। गोकुल, उदयपुर और गोगाबील ये 3 झील थी, तीनों के तीनों बिहार की थी, और ये रामसर साइट बनी। फिर हमारी 2 रामसर साइट खिंचन और मैनार बनी। फिर 2 पक्षी अभ्यारण्य, दोनों के दोनों तमिलनाडु के थे। एक आपका सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और एक थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य, दोनों के दोनों तमिलनाडु के थे। दोनों के दोनों कहां के थे? तमिलनाडु के थे। और उसके अलावा पहले जो है वो दोस्तों 2 झील और बनी थी। इसमें एक खेचोपदरी आर्द्र भूमि थी, जो सिक्किम की थी, जो सिक्किम की एकमात्र रामसर साइट है। एक उदवा झील थी, जो झारखंड की एकमात्र रामसर साइट है। इस बार हमारे 3 ऐसे स्टेट है जिन्हें पहली बार रामसर साइट मिली है ना, पहली बार रामसर साइट मिली है। देख लो आप, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है ना, और खेचोपल्ली जो सिक्किम की पहली रामसर साइट है, और उदवा झील जो वो झारखंड की पहली रामसर साइट है। और 3 बिहार को मिले हैं, जिसमें आपका गोगाबील, उदयपुर और आपका गोकुल जलाशय। 2 पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपके यहां से सकरा कोट्टई और जो थेरंगल जो कि तमिलनाडु में, खिंचन और मैनार हमारे राजस्थान के अंदर, और एक दोस्तों आप लोगों का सिलीसेट राजस्थान के अंदर है। अब तो याद हो जाएगा भाई कि सिलीसेट बना इस साल, कोपरा जलाशय बना और गोकुल जलाशय बना। कोपरा आपका छत्तीसगढ़, गोकुल उदयपुर और दोस्तों गोगाबिल बिहार में, खिंचन मैनार राजस्थान में, दोनों पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, और फिर एक खेचोपलरी सिक्किम की और उदवा झारखंड की। आप लोगों को पता है भारत की पहली रामसर साइट मैंने आप लोगों को चिल्का याद कराया। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन वेटलैंड बंगाल मैंने आप लोगों को याद करवाया। अब अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक रिवीजन करवा देता हूं और आप लोग सूचित कर देना। स्कूल व्याख्याता हो,
चाहे आपका जो सेकंड ग्रेड हो, दोनों का जीके का पेपर अगर पढ़ना हो तो आप बूस्टर पे विश्वास आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आरएस यूआरओ में हमारे ऊपर विश्वास किया है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, आप अपने जो साथी लोगों को जरूर बताना। अब मैं एक सिंगल रिवीजन करवाता हूं, वैसे ये क्लास लाइव ही ले लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो स्पीड से पढ़ लिया, हो गया आप लोगों का। अगर हम चर्चा करें स्पेशली तो अब आपको रामसर सम्मेलन याद करना है। 2 फरवरी 1971 का ईरान में हुआ, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस बनाते हैं। फिर 1900 आपके 71 के अंदर जो ये सम्मेलन हुआ, 1975 में लागू हुआ। भारत ने 1982 के अंदर इसे जो है वो ज्वाइन किया। भारत की पहली रामसर साइट जो है वो चिल्का झील थी, दूसरी केवलादेव थी। आज 96 रामसर साइट है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। एकदम क्लियर है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को हम लोग बनाते हैं। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण सूचना में राजस्थान के बारे में बात करें, केवलादेव 1981 में ये रामसर साइट और 1981 के अंदर ही केवलादेव नेशनल पार्क बनता है। 85 में केवलादेव क्या बन जाता है आपके यहाँ, यूनेस्को की हेरिटेज साइट। सांबर झील आपके यहाँ 1990 के आसपास रामसर साइट बनती है। फिर मैनार और खिंचन अभी 2025 में बनती है। मैनार आपको बर्ड विलेज मैंने याद कराया, खिंचन कुरंजा पक्षी के लिए, फ्लोदी मैंने आपको बताया जो कि कंजर्वेशन एरिया है। उसके बाद में आगे चले, सिलीसेड आप लोगों का अब जो है वो अनाउंस हुआ है। ये पढ़ने के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा वेटलैंड भीलवाड़ा, सबसे कम चूरू, टोटल 76 लिस्टेड है। और आपके यहाँ एक वेटलैंड अथॉरिटी है जिसके अध्यक्ष जो है वो वन मंत्री होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात की, 1990 का एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके अंदर हम उन रामसर साइट्स को रखते हैं जिनके संरक्षण की अति आवश्यकता है, इसके लिए क्योंकि वो पर्यावरण से जो है पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित है। उसमें हम लोगों ने जो केवलादेव और लोकटक को रखा है। चिल्का को हमने उससे बाहर निकाल दिया क्योंकि चिल्का की स्थिति में सुधार हुआ है। इस साल 11 रामसर साइट हम लोगों ने याद की, कोपरा और सिलीसेड याद किया, मैनार और खिंचन याद किया, 2 पक्षी अभ्यारण्य हम लोगों ने जो याद किया। और उसके अलावा बिहार की 3 स्पेशली हमने गोकुल जिला से उदयपुर झील और उसके साथ साथ गोगाबिल झील भी हम लोगों ने याद किया, एक उदवा झील भी याद की हम लोगों ने, और एक सिक्किम की रामसर साइट भी हम लोगों ने याद की। आप लोगों को सब कुछ याद करवा दिया गया। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सीरीज अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 6 बजे की आदत डालने की आपको कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू जी।